ये करो, अरे सब करो, पर ये अलग अलग सब करो तो बड़ी झंझट है। और सबको करो एक ही के लिए, या एक ही में सब करो, या एक ही को सब कुछ मान कर करो, तब काम बन जाता। तो मान एकम शरणम व्रज, तो सारा जिम्मा भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। जो जाको शरणो लियो ताको ताकी लाज, उलटे जल मछली चले बयो जात गजराज। बड़ा मतवाला हाथी कहीं गंगा के जोर के प्रवाह में आ जाए तो सामने चलना दूर रहा, प्रवाह में भी टिकेगा नहीं, बह जाएगा साथ साथ। तो छोटी सी मछली प्रवाह के सामने चलती है, प्रवाह मछली को बहाता नहीं। हाँ, जब इच्छा ऊपर चले उधर चले, प्रवाह उसे रोक नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जल ही उसका जीवन है, जल ही उसका आश्रय है। जल के सिवा वो किसी को जानती मानती नहीं। जल न रहा तो प्राण न रहे, बस। जल न रहा, वो आश्रय का अर्थ क्या है? आश्रय माने जीवन, आश्रय माने जीवन, प्राण। आश्रय नहीं तो जीवन नहीं, बस। तो जल का, ये मछली का आश्रय क्या है? जल है। अगर जल नहीं तो मछली जी नहीं सकती। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि सारे आश्रयों को, सारे धर्मों का छोड़ करके माम एकम शरणम व्रज, एक मेरे शरण में आ जाओ। फिर बोले जो कुछ करना कराना मेरा जिम्मा रहा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, कई भाष्यकार गण बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं पाप का, कि जो बंधन करे वो पाप। तो पुण्य भी पाप, पुण्य भी पाप, और पाप भी पाप। शुभ कर्म भी पाप, अशुभ कर्म की भी पाप। बेड़ी चाहे सोने की हो और चाहे लोहे की हो, दोनों बांधती है। तो संसार के सुख भी बांधते हैं, संसार के दुख भी बांधते हैं। पुण्य का फल है संसार के सुख, और पाप का फल है संसार के दुख। अतएव पाप पुण्य दोनों ही बंधन कारण का कारक होने से साधकों के लिए दोनों ही त्याज्य हैं। दोनों का त्याज्य न हो, ऐसी अवस्था में पुण्य करे, और पुण्य करके अगर वो बुद्धिमान हो तो सकाम भाव छोड़ दे, तो वो पुण्य भगवान की पूजा बन जाते। तो इस प्रकार से सबका आश्रय छोड़कर केवल जो भगवान के आश्रय में आ जाए उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। आश्रय में आया कि हो गई, भगवान ने उसको अपना लिया, उसको कह दिया तुम मेरे। और जहां भगवान ने कहा तुम मेरे, इतने में राजा की सवारी आई। राजा ने पहचान लिया, ये तो अपने महल का हार था, ये सब मेरी मेरी करते हैं। राजा ने कहा खबरदार, क्या मेरी मेरी कर रहे हो, ये तो हमारा हार है आपका। उस राजा गाजे सब भाग जाएंगे, सब झूठे थे ना, सब झूठे रहे ना, मेरी मेरी करने वाले झूठे थे। अब झूठे सत्य के सामने कब तक टिकते? तो ये हम जो संसार में हमको कभी पुत्र कहता है तुम मेरे, कभी धन कहता है तुम मेरे, कभी क्रोध काम कहते हैं कि तुम मेरे, न मालूम कौन कौन सी चीजें, मन बुद्धि इंद्रियां, भोग राग, प्राणी पदार्थ, न मालूम कौन कौन मेरे मेरे कह करके हमको फांसे हुए हैं। और जब भगवान आकर हटो यहां से, ये तो मेरा है, सब बढ़ गया। भगवान ने जहां मेरा कहा वहां सबका आधिपत्य जीव पर छूट जाता है। जीव पर तभी तक संसार का आधिपत्य है जब तक उनका नहीं हो जाता। जब उनका हो गया तो सब चोर भाग जाते हैं। तब वो भागवत का श्लोक भी ब्रह्मस्तुति में है, तावत् रागादयस्तेना तावत् कारागृहं गृहं तावन् मोहो गृह्णगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः। वो कहते हैं हे श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी कहते हैं हे श्री कृष्ण, जब तक तुम्हारे नहीं हो जाते, जब तक तुम्हारे नहीं हो जाते तब तक क्या रहता है? रागस द्वेष रूपी चोर पीछे लगे रहते हैं, हमेशा लूटते रहते हैं। ये राग द्वेष रूपी चोर इंद्रिय से इंद्रिय स्यार्थ राग द्वेष व्यवस्थित तयोर्न वशम आगच्छेत तो यस्य परिपंथिनो। ये परिपंथी बटमार लुटेरे, ये किसी भी विषय में हम मन लगावे वहीं पर तैयार मिलते हैं। तो ये कब तक? जब तक उनके न हो जाए तब तक ये चोर रहते हैं। और तावत कारा गृहम गृहम,
तब तक ये घर जेल खाना रहता है। जब तक उनके नहीं हो गए तब तक इस जेल में बंदी हैं। जब उनके हो गए तो ये घर फिर जेल नहीं रहेगा, मंदिर भले भगवान का बन जाए। पुजारी हम भले ही बन के रहे इसमें, पर कैदी बन के नहीं रहेंगे। अभी तो हम कैदी बन के रह रहे हैं, घर के कैदी हैं, फिर कैदी नहीं रहेंगे, भगवान के पुजारी हो जाएंगे। तो तावक कारागृहम गृहम और तावन मोह निगडो, जब तक भगवान नहीं हो जाते तभी तक मोह की बेड़ियां पैरों में पड़ी हुई हैं। भगवान के हुए कि बेड़ियां पटापट टूटी, बस भगवान के हुए कि टूटी, ये बेड़ी फिर रहेगी नहीं। इसलिए जब हम भगवान के हो जाएं और भगवान कह दें तुम मेरे, सबका आधिपत्य उठ गया। अब जगत में किसी की ताकत नहीं, सब कोई, ये जितने देवता सब आधिपत्य किए बैठे हैं, यमराज आएगी अपना हिस्सा मानते हैं। इंद्र ये कहा कि जीव जो है क्या ये देवताओं के भोजन है, ये सब खाते रहते हैं, हम लोगों को दिन भर खाते हैं, फिर इनका आधिपत्य उठ जाएगा। ये जीव जब तक भगवान का भोग्य नहीं होता तब तक ये जगत का भोग्य है। और जब इसने अपने को गोपी बनाकर भगवान का भोग्य बना दिया, फिर जगत का आधिपत्य उठ गया। जगत के भोगने की चीज नहीं रही, फिर वो भगवान का भोग्य है। भगवान का वो सुख संवाहक है, भगवान के सुख की सामग्री है, उसका जीवन परम धन्य है। अब तक तो हम किनके जीवन के सुख की सामग्री हैं? भोगों की। जितने भी संसार के संबंध है ना महाराज, इस सारे के सारे संबंध भोगों को लेकर हैं, नहीं कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम भोगों के गुलाम हैं, भगवान के गुलाम नहीं। और जिस दिन हम भगवान के गुलाम हो जाएंगे उस दिन सारी गुलामी हमारी छूट जाएगी, फिर हमारा सच्चा स्वातंत्र होगा। बोले हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए, बोले क्या करते? बोले जो मन में आता सो करते। तो मन के गुलाम हुए कि नहीं? मन का गुलाम जो है वो कभी स्वतंत्र है क्या? आज का पढ़ा लिखा आदमी बड़े गर्व से कहता है कि हमारा व्यक्ति स्वातंत्र है, अर्थात हम किसी किताब को, किसी आदमी को, किसी महात्मा को, संत को, किसी आप्त वाक्य को नहीं मानते। तो भाई क्या मानते हो, क्या करते हो? जो मन में आता सो। गर्व से कहता जो मन में आता सो, अर्थात मन के गुलाम हो गए। शास्त्र कहते रहे मन की गुलामी को छोड़ो, जहाँ मन जाए वहां न जाओ। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन के मते चले, अभी तो मन ये कहेगा करने लगेगा। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। पर जो मन के गुलाम वो भगवान के दास कैसे? इसलिए जब तक हम भगवान के दास नहीं होते तब तक हमारी गुलामी कभी दूर नहीं होगी, चाहे हम अपनी उस गुलामी को परम स्वातंत्र कह दें। उसमें क्या, हमारे वो मौलवी लियाकत हुसैन थे कलकत्ते में स्वदेशी आंदोलन में, हमारे साथी रहे। तो वो उन्होंने एक दुकान खोल रखी थी, नकली दुकान थी, क्रांतिकारी आदमी थे। तो दुकान में कोई 2-4 रुपए का सामान स्टेशनरी का था, पेंसिल मिल्सन, उसका नाम रखा था कुबेर भंडार। दुकान का नाम था कुबेर भंडार। कॉर्नवालिस स्ट्रीट की एक गली में दुकान थी, और उसमें 2-4 रुपए का सामान मुश्किल से था। इसी प्रकार से हम अपना नाम कुछ भी रखने, नाम रखने से चीज नहीं आती। जब तक वस्तुतः उस प्रकार की स्थिति नहीं है, वो वस्तु नहीं है, तब तक नाम वाम का कोई मूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं। तो इसलिए हम भगवान के वास्तव में हो जाएं, भगवान कह देंगे हमारे, तो हमें अनुभव होगा फिर स्वतंत्रता का। जगत की कोई भी स्थिति हमारे मन को डुला नहीं सकेगी। अब तो जरा सा प्रतिकूलता का भाव दिखा कि चिंता हो जाती है, क्या होगा भाई? ये चिंता क्या सिद्ध करती है?
चिंता सिद्ध करती है कि हम किसी चीज की आशा रखते हैं, हम किसी वस्तु के गुलाम हैं। बड़ी चिंता, कभी दुख कभी सुख। सुख भी गुलामी का होता है। वो वस्तु न मिली तो सुख नहीं होगा ना। तो सोचिए ना, हमारा सुख क्या है? अनुकूल वस्तु मिली तो सुख और न मिले तो दुख। तो हमारा सुख वस्तु का अधीन रहा ना, उस वस्तु के हम गुलाम रहे कि नहीं? दूसरे का अधीन हमारा सुख है, अधीन दुख है, तो हम स्वतंत्र कहाँ हैं? स्वतंत्र तब हम हैं, जगत की कोई वस्तु हमें न सुखी बना सकती है न दुखी बना सकती है। हमारा जो अखंड अनंत आनंद है, उस आनंद में जगत का कोई पदार्थ, कोई स्थिति, कोई अवस्था, कोई प्राणी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता। एक एक रस में नित्य नित्य स्थित हैं, न प्रहर्षति प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति समम सर्व शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। इसका अर्थ क्या है? संसार की कोई स्थिति जिसके मन पर उस स्थिति के कारण से हर्ष नहीं ला सकती। संसार का कोई प्राणी पदार्थ उसके मन में द्वेष पैदा नहीं कर सकता। संसार का कोई प्राणी पदार्थ उसके मन में शोच नहीं पैदा कर सकता, और संसार के किसी प्राणी पदार्थ के लिए उसके मन में आकांक्षा नहीं हो सकती। इस प्रकार शुभाशुभ का परित्यागी, सर्वधर्मान परित्याग करने वाला वो स्वतंत्र है। वो भगवान का एकमात्र है, और नहीं तो दूसरों की आशा करे, दूसरों के भरोसे पर अपने सुख को बंधन में रखे। हमारा सुख तो दूसरों का हाथ बंधा हुआ है। अमुक स्थिति हो तो सुख हो, अमुक वस्तु मिले तो सुख हो, अमुक प्राणी मिले तो सुख हो। तो हमारा सारा सुख जो है ये पराधीन सुख है, परतंत्र सुख है। हम गुलाम हैं। तो स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र वो है जिसका सुख अपने पास है, निरंतर पास है। संसार की कोई स्थिति उसके सुख को डुला नहीं सकती, हिला नहीं सकती। वो सुख उसका अपना है, अपने पास है, नित्य है, सत्य है, किसी वस्तु के अधीन नहीं है। वस्तु जाए या आवे, हैं, रहे या नाश हो जाए, एक हो या बहुत हो जाए, बहुत होकर के सब मिट जाए। जिसका सुख किसी वस्तु के अधीन है, जिसका सुख किसी प्राणी के अधीन है, जिसका सुख किसी अवस्था के अधीन है, वो परतंत्र है, वो गुलाम है, वो बंधन में है। वो कहाँ सुखी है? सुखी वो जिसका अपना सुख अपने पास है, जो रात दिन है, जो हर घड़ी है, हर अवस्था में है, एक रस है, स्वतंत्र है, नित्य है, सत्य है, असमूर्ध है। इस प्रकार का जो आत्म सुख, भगवत सुख, ये जिसके पास है वो स्वतंत्र है, वो हरदम सुखी है। कोई अवस्था उसको सुखी, उसको बंदी नहीं बना सकती। तो वो बंधन से मुक्त है, वो भगवान का हो गया। तो हम भगवान के हो जाएं तो भगवान कह देंगे हम तुम्हारे। जब भगवान हमारे हो गए तो हम किसी के नहीं रहे। सारे बंधनों का हम पर से दावा उठ गया। जो अपना अपना कह के हमको आज तक बांधे हुए थे, भगवान के शरण में आते ही भगवान के बंधु सब कह देंगे अरे हम झूठ बोलते थे भाई, ये चीज तो हमारी नहीं है, हम झूठे तो अपने कहते थे, ये तो भगवान के। बस सब हमसे अलग हो करके और हमको स्वतंत्र बना देंगे। सच्चा स्वातंत्र है बोला फ्रीडम। फ्रीडम क्या चीज है? ये मनमाना करना फ्रीडम है? उच्छृंखलता का नाम फ्रीडम है? नहीं, इतना स्वतंत्र हो कि कोई प्राणी, कोई पदार्थ हमारे स्वातंत्र पर किसी प्रकार से भी प्रभाव न डाल सके। हम सर्वथा और सर्वदा आत्म स्वातंत्र हों। देह स्वतंत्र नहीं, देह के गुलाम, मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, इसमें थोड़े ही हैं। तो हम भगवान के हो जाएं, बस शरणागत हुए कि सारे पापों का नाश बिना भोगे हो गया। बिना भोगे वो क्या चीज है? वो जैसे
हजार हजार वर्ष का बंद मकान हो, लाइट ना आती हो, और उसे खोल करके आप रोशनी ले जाइए। हजार वर्ष का अंधेरा ये नहीं कहेगा कि 2-4 घड़ी हमें और रहने दो, इतने दिनों तक हमारा कब्जा रहा है, कुछ और रहें तब खाली करेंगे। बोले ना, प्रकाश आया कि अंधकार मरा। इसी प्रकार सारी कर्म राशि महाराज ध्वंस हो जाती है, जल जाती है, जहाँ भगवान की कृपा का प्रकाश आता है, जहाँ सच्चे संत का मिलन होता है, वहाँ ये प्रकाश अपने आप आता है। और उस प्रकाश में सारे अंधकार का विदूरीकरण ही नहीं होता, विनाश हो जाता है। जड़ रह जाए तब तो फिर पनप सकती है, इसलिए अधूरा ज्ञान ज्ञान नहीं। इसीलिए परोक्षानुभूति को विज्ञान नहीं कहते, इसीलिए वैध भक्ति को वास्तविक भक्ति नहीं कहते, इसीलिए कर्म मात्र का नाम कर्मयोग नहीं होता। कर्मयोग वो है जिसमें सकाम भाव नहीं, भक्ति वो है जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है, ज्ञान वो है जहाँ तत्व का प्रकाश हो गया। ये जहाँ पर है वहाँ अधूरापन नहीं। और एक बात, सच्ची बात, को पाप करने की सहायता में लगाया तो पाप दूर कैसे होंगे? फिर तो पाप बदले होंगे। बोले आप आज तो कम तोलते हैं, पाप करते सब कुछ कर लेते, सवेरे गंगा नहा लेंगे, और तो इसीलिए तो नहाते पाप करने के लिए, तो उनके पास नहीं करेंगे। दूसरे कई पंडे हैं जो ज्वालापुर में रहते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, सुबह नहाते हैं तो समझते हैं कि हमारे पाप धुल गए। आप उनके पास कैसे बोलेंगे? वो जो मांस खाने के लिए, शराब पीने के लिए गंगा का सहारा, राजा सब पाप माफ कर देते हैं, कर सकते हैं ना। लेकिन कोई कहे कि आप पहरा दो और हम पाप करें तो क्या होगा? जैसे गंगा पूर्व के सारे पापों को नाश कर देती, पर गंगा ये नहीं कहती कि तुम हमारा सहारा लेकर के रोज पाप करो। तो हमारा जो गंगा का सहारा लेकर रोज पाप करते हैं वो तो गंगा का उल्टा अपमान करते हैं, तो उनका पाप नाश नहीं होगा। विपरीत बात नहीं कह सकते, दोनों बात हम कहते हैं। राम नाम से, गंगा स्नान से, संत मिलन से पाप नाश होगा ही होगा ही होगा ही, इसमें हमको कोई संदेह नहीं, हमें कोई संदेह नहीं ना इसमें। हम आपकी बात मान करके क्यों कह दें? हमारा अनुभव हमें कर, हमने एक चीज खाई है, आप कहते इसका स्वाद ये नहीं है, हम कहते हैं आपको नहीं आया, आप न माने, हमको स्वाद आया, हम कैसे आपकी बात को मान करके अस्वीकार कर दें कि स्वाद नहीं आया? लेकिन साथ साथ ये मानते हैं, ये हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि राम नाम के भरोसे, राम नाम की सहायता लेकर, गंगा की सहायता लेकर, संतों की आड़ लेकर, भगवान की आड़ लेकर जो पाप करते हैं उनके पाप धुलते नहीं, उनके पाप तो और भी वज्रलेप होते हैं।